लाख बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। अच्छा, उन्होंने किसी को कहा है? तो आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया तू फ्रॉड है, तू चीटर है। अरे आप मेरे से फैक्ट्स तो क्लियर करो कि जो भी मेरे पास पैसा आया वो ये मेरे सामने है। ये बाबा का ढाबा फ्रॉड है क्या ये एक्चुअल में फ्रॉड है? बाबा गलत है या फूड ब्लॉगर? इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंसिडेंट दोनों की साइड से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कौन सही है और कौन गलत। 7 अक्टूबर को गौरव वासन नाम के एक फूड ब्लॉगर ने स्वाद ऑफिशियल चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कांता प्रसाद जो कि बाबा का ढाबा नाम का फूड जॉइंट चलाते हैं उनकी स्टोरी रिकॉर्ड की थी। के बाद 26 अक्टूबर को लक्ष्य चौधरी जो कि यूट्यूबर है उन्होंने प्ले कार्ड गाय जो कि मधुर है उनके साथ मिलकर एक वीडियो अपलोड किया था जिनमें उन्होंने गौरव वासन पे कुछ एलिगेशंस लगाए थे। अकॉर्डिंग टू देम गौरव ने जानबूझ के बाबा के जगह पे खुद के अकाउंट डिटेल्स दिए लोगों को डोनेशंस के लिए और गौरव वासन जितना डोनेशन बता रहे उससे कई ज़्यादा डोनेशंस रिसीव हुई है। 27 अक्टूबर को यानी कि लक्ष्य चौधरी के एलिगेशंस लगाने के अगले ही दिन गौरव वासन चेक से और NEFT से बाबा को पैसे ट्रांसफर करता है। मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा कभी भी आपको पैसा चाहिए हो आपका पैसा मेरे पास सेव है, मुझे बताना मैं आपको दे जाऊंगा। बोला था आपको? हाँ। उसके बाद वो एक वीडियो भी अपलोड करते हैं यूट्यूब पे जिसमें वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं और बाकी सारे सवाल के क्लैरिफिकेशंस भी देते हैं। तो आओ आपको दिखाता हूँ अपनी बैंक स्टेटमेंट। तो ये है जी मेरी डिटेल बैंक स्टेटमेंट जो कि है ICICI बैंक की। और 7 तारीख को मैंने यहाँ पे वीडियो डाली थी और 7 तारीख को जब मैंने वीडियो डाली उसी दिन से मेरे को डोनेशन आना स्टार्ट हो गई। तो ये देखिए जी यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं और किस किस ने कितनी कितनी डोनेशन की है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे तारीख आ रही है और यहाँ पे कितनी कितनी डोनेशन है वो सब चीज़ें आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। गौरव वासन ने ये एडमिट किया कि उन्होंने ज़रूर देरी की बाबा को डोनेशंस पहुंचाने में, पर उन्होंने बाबा को ये एडमिट किया था कि वो सारे के सारे डोनेशन उनके पास सेफ है और वो उन्हें जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। काफ़ी लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि गौरव वासन ने अपने वीडियो में एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट क्यों दिखाई, एज एक्सेल कैन बी एडिटेड। उसके जवाब में गौरव वासन अगले दिन 28 अक्टूबर को अपने फेसबुक अकाउंट पे अपने बैंक स्टेटमेंट की PDF कॉपी अपलोड करता है जो बैंक के स्टैंप और सील के साथ दिखती है। 2 नवंबर को एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट होता है जिसमें बाबा यानी कि कांता प्रसाद मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में गौरव वासन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है। आइए अब एक करके देखते हैं कि लक्ष्य चौधरी, मधुर और बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने गौरव वासन जो कि फूड ब्लॉगर है उनके खिलाफ क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं और गौरव ने उसके जवाब में क्या क्लैरिफिकेशंस दिए। सबसे पहले जिनके YouTube से, जिनके Instagram से बाबा की ये वीडियो वायरल हुई थी, स्वाद ऑफिशियल गौरव, जब उनसे बात हो रही है तो वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये गौरव भाई, जब बाबा का बैंक अकाउंट था तो आपने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये क्यों लिखा कि उनको डोनेट करने के लिए लोग आपसे कॉन्टेक्ट करें? और बाबा ने उस दिन वीडियो में बोला भी था कि आप हमें इस तकलीफ से बाहर निकालिए। बस उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोगों से थोड़ी सी दरख्वास्त लगाई थी कि आप इनकी मदद करें और मदद आपने की भी और बहुत अच्छी पैमाने पे मदद की। उसके बाद लोगों ने मुझे बोला कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो बाबा के अकाउंट में भी हमने डालना शुरू किया। तो भाई बाबा ने भी अपना अकाउंट जो है वो लोगों को दिखाना शुरू किया। 7 तारीख से उनके पास डायरेक्ट कॉल आने लगे, उन्होंने अपना अकाउंट शेयर करा, इसीलिए 8 तारीख को जो उनका अकाउंट है सीज हो गया और इसीलिए उनको और ज्यादा ना वो कैश निकाल सकते थे ना वो कोई ट्रांजैक्शन करते थे क्योंकि बैंक मैनेजर ने हमें मना कर दिया था कि ये कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कि 2.25 लाख रुपए की फंडिंग इकट्ठी हुई थी एक रात के अंदर, फर्स्ट नाइट को ही, और जब मैंने आपसे फिर दोबारा पूछा कि टोटल फंड्स कितने आए तो आपने बोला 2,10,000 रुपए आए हैं। मतलब मुझको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिलीव करने में कि रात रात में 2.25 लाख के फंड आ गए और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम में सिर्फ 35,000 रुपए के फंड इकट्ठा हो पाए। तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग सा लगा और अपने आप ही एलिगेशन लगा डाली कि 25 लाख रुपए आए इसके अकाउंट में। तो जहाँ जब तक जो कि मेरे अकाउंट की जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 3,33,000 रुपए के आसपास है जो कि मैंने बाबा को दे दी है। जो भी मुझे जहां पे भी जिस भी फॉर्म में आई वो सारी हमने बाबा को दे दी। आप सिर्फ किसी मैगजीन के या किसी टीवी इंटरव्यू के टाइम वहां पे जाते थे, बाकी टाइम आपको कितना भी बुला ले आप नहीं जाते थे। किसी सेलिब्रिटी के टच में आके आप चले जाते थे, किसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू देने आप चले जाते थे और टीवी वाले आते थे तो आप भागे चले आते थे, वैसे आप पूछते भी नहीं थे। अब जैसे कि मैंने बताया फूड ब्लॉगिंग इज माई पैशन और यही मैं करता आया हूँ इतने सालों से। मेरे को आगरा से लोगों ने टैग करना शुरू किया, अमृतसर से टैग करना शुरू किया, चंडीगढ़ से टैग करना शुरू किया, फरीदाबाद, आपका द्वारका, हम वहां पे भी गए, हमने वहां पे भी लोगों की मदद करी और हमने वहां पे कोई भी फंड रेज करने के लिए कहीं पे भी अपना अकाउंट नंबर नहीं डाला। आप चाहे उस दिन की भी वीडियो देख लीजिए, आज भी जाके देख लीजिए। और उसने मुझे बताया कि उसके पास 13,500
अनरेड व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हुए हैं अभी उन लोगों के जो डोनेट करना चाहते हैं। तो भाई 13,000 मैसेजेस सिर्फ डोनेशंस के नहीं थे, 13,000 मैसेजेस थैंक यू बोलने के लिए थे, 13,000 मैसेजेस मेरे को विशेष देने के लिए थे, 13,000 मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस मेरे को बधाई देने के लिए थे। कि अगर हमारे खाते में पैसे आए हैं तो गौरव कैसे मालूम कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए हैं? अच्छा हैं? जब ना तो मैनेजर बताया है, ना हमें मालूम है, ना किसी को मालूम है, तो गौरव कैसे मालूम है कि 20 लाख रुपए आया है? अच्छा, वो किसी को कह रहे थे कि बाबा के खाते में 20 लाख आया, तो आपको लगता है कि वो पैसा भी उन्होंने जो है अपने खातों में, ये पैसे उन्हीं खाते में आए हैं। उनके खाते में ही आए हैं? हाँ, वो तो हमारे कंधे बंदूक रख के चला रहे थे। आपको लगता देखिए 8 तारीख को जब मैं बैंक पहुंचा था 75,000 रुपये जमा कराने, वो भी उनके पास कैश था, ये समझ के ये सोच के मैं गया था, और मेरे साथ हिमांशु भी गया था, जिसको मैंने बोला था कि आप इन्हें लेके चलो। तो वहाँ पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपये जमा कराए और हमने वहाँ पे बैंक को बोला ये पासबुक है, आप इस पर एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपये जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपये आ चुका है। अच्छा। तो 20 से 25 लाख रुपये विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो डले आ चुका है। इसीलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली अब इनको आप सपोर्ट मत करिए, आपको पैसे की और तो जरूरत नहीं है। नहीं जी, मुझे पैसे कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरे की मदद कीजिए। कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुक जाइए। मैंने हाथ भी जोड़ा और मैंने लोगों को दरख्वास्त भी की कि आप किसी को पैसा मत भेजिए। अगर मुझे पैसा लेना ही होता मैं क्यों वो वीडियो बनाता। तो आप ये कह रहे हैं कि 75,000 भी इनके अकाउंट में और 20 से 25 लाख की उस दिन की जानकारी वो इनके अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक में। ठीक है। आइए अब जानते हैं कि गौरव वासन को टोटल कितनी डोनेशंस रिसीव हुई थी। गौरव वासन कहता है कि उन्हें टोटल 3.33 लाख की डोनेशन रिसीव हुई है उनके अकाउंट में, जिसमें से उन्होंने 2.33 लाख का 27 अक्टूबर को चेक दिया था और 27 अक्टूबर को उन्होंने 1 लाख NEFT से बाबा को ट्रांसफ़र किए थे। 45,000 उन्होंने अपने पेटीएम के अकाउंट में रिसीव हुए थे, जिसका भी उन्होंने चेक दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। कौन सी डेट को दिया ये बहुत ही क्लियर नहीं है। अब सवाल यह है कि कौन सही और कौन गलत। यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि गौरव को सच में हैवी डोनेशंस रिसीव हुई है और उन्होंने जानबूझ के मैनिपुलेट करके कम दिखा रहे। गौरव ने अपने बैंक स्टेटमेंट्स तो अपलोड कर दिए, पर अभी भी उन्होंने पेटीएम के ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाए हैं। फर्दर पीपल ऑल्सो एलिज के उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के भी अकाउंट डिटेल्स दिए थे लोगों को डोनेशन रिसीव करने के लिए, जिनके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ के मधुर और लक्ष्य चौधरी, जिन्होंने फर्स्ट कंसर्न रेज किए थे ऑन द इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डोनेशंस ऑन गौरव वासन, उनको गौरव वासन की किसी बात का बुरा लगा हो और उनके इन्फ्लुएंस में आके ही बाबा ने कंप्लेंट फाइल की हो। ये चांसेस इसलिए है क्योंकि जब NDTV को बाबा ने इंटरव्यू दिया था तो उसमें वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे थे। ऑल्सो एज पर द आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस, बाबा ने कंप्लेन में ये कहा है कि वो पहले 8-10 हज़ार रुपये कमा पा रहे थे और अब लोगों का फुटफॉल काफ़ी कम हो गया और वो अभी सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं। ये बात लोगों को मानने में नहीं आ रही है। बाबा ने जी न्यूज़ के साथ भी एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग अब यहाँ पे सिर्फ सेल्फी लेने आते हैं और अभी उनका बिजनेस इतना नहीं हो पा रहा है। सो बिकॉज कि बाबा के यहाँ पे फुटफॉल अभी बहुत ही कम हो गया और उनको हाथ में कोई कैश पैसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनको जो 75,000 कैश डोनेशन आई थी वो उन्होंने बैंक में जमा कर दी गौरव के कहने पर, और बैंक वालों ने उनका अकाउंट सीज कर दिया। तो अभी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनके अकाउंट में एक्चुअल में कितने पैसे हैं। गौरव ने भी जो पैसे दिए वो सारे बैंक में गए, पर बाबा को हाथ में अभी तक कुछ पैसे नहीं दिखे। तो इसलिए शायद बाबा ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये स्टेप उठाया और कंप्लेंट फाइल की हो। सिंस द पुलिस कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड, हमें कुछ दिनों में ही इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सही और कौन गलत। बैंक स्टेटमेंट बाहर आते ही आई थिंक ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट थिंग इज़ टू एंश्योर कि अगर आप डोनेशंस दे रहे हो तो वो सीधा बेनिफिशियरी तक पहुंचे, अनलेस कि आप मीडिएटर को पर्सनली जानते हो और उस पर भरोसा करते हो। हमें ये भी पता लगाना ज़रूरी है कि हमने जो पैसे डोनेट किए हैं वो सही जगह पे यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम लोग ऑनलाइन फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं टू डोनेट, एज दे वेरीफाई द फंड रेजर वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट, दो दे ऑल्सो टेक सम हैवी कमीशन फ्रॉम द फंड रेज्ड। कल तक जो लोग पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड गुड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया लिख के प्राइड ले रहे थे, आज वो बोल रहे हैं नेवर डोनेट ऑनलाइन। हमें ये समझना होगा कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी है जहाँ पे एक्चुअल जेन्युइन लोगों की हेल्प पहुंची है सोशल मीडिया के थ्रू एज इट रीचेस टू मास। ऐसे ओवर इमोशनल होके और हेडलाइंस पढ़ के जैसे गौरव को डोनेट करके लोगों ने गलत किया था, वैसे ही आज ओवर इमोशनल होके हम ऑनलाइन डोनेशंस को बॉयकॉट करके गलत कर रहे हैं।
अगर किसी गलत इंसान की या गलत जरिए से मदद करना गलत है तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ना करना भी गलत है। सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है जैसे हवा चलती है, जिस तरफ की हवा चलती है सब लोग उस तरफ चलने लगते हैं। कल तक जो गौरव को मसीहा बता रहे थे, आज वो सब उसको फ्रॉड साबित करने में लगे हुए हैं। एलिगेशंस है पर वो सिर्फ एलिगेशंस है, प्रूव तो हो जाने दीजिए। हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया पे हम जो भी देखते हैं उस पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें, चाहे वो डोनेट करने की बात हो या तो एलिगेशंस पे भरोसा करने की बात हो। हमें ये समझना होगा कि ऐसे ब्लाइंडली एलिगेशंस पे भरोसा करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस चीज़ को स्कैम बताने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इससे आज के बाद कोई मीडिएटर बन के किसी तक मदद पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, शायद कोई मदद करने की भी हिम्मत ना करे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी एक और नैरेटिव चल रहा है कि भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। दिस डिस्ट्रॉयज एम्पैथी इन द सोसाइटी एंड लीड्स टू एन एपैथेटिक वर्ल्ड। ऐसे ही बहुत सारे फिलांथ्रोपिक सेक्टर के इश्यूज है जिसे एड्रेस करने के लिए हमने फॉर अ चेंज की शुरुआत की है। फॉर अ चेंज इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली फॉर सोशली कॉन्शियस पीपल। जिस तरीके से लिंक्डइन है बिजनेस कनेक्शंस और प्रोफेशनल्स के लिए, वैसे ही सोशल मीडिया है फॉर सोशली कॉन्शियस पीपल। इस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग जो सोसाइटी या कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दे ऑल कैन कनेक्ट, वर्क टुगेदर कोलैबोरेटिवली एंड मोर एफिशिएंटली, जिससे उनके सोशल इम्पैक्ट एम्पलीफाई हो सके। इस पे हमने बहुत सारे डेडिकेटेड फीचर्स भी रखे हैं विच हेल्प्स दिस काइंड ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कनेक्ट एंड कोलैबोरेट। You can find the link to download the app in the description or in the bio. Thank you so much for watching this video. Do share if you like this video to help us spread awareness to more people. Also, you can follow us on social media to stay updated with positive, informative and social cause related content. Once again, thank you.